हमने कथा में सुना कि आत्मदेव के दो पुत्र हुए और दोनों का नाम रखा गया धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो महापंडित बन गए पर धुंधकारी महाखला यानी महामूर्ख व्यक्ति बना। और इसके बारे में कितना सुंदर कहा जाता है शास्त्र में कि पंडित का अर्थ क्या होता है। कुछ लोग विप्र यानी ब्राह्मणों को समझ नहीं पाते, इसलिए वो इस प्रश्न उठाते सत्यवादी ब्राह्मण और पंडित किसे कहा गया है। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। सा अस्य संजाता शह पंडित, वही पंडित है। हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि पंडित ब्राह्मण है कौन। अरे पंडित और ब्राह्मण उसी को कहा जाता है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अगर ईश्वर की भी गलती हो तो उसे भी कहने में वह संदेह ना करे। जो अपनों को भी कम आंक ले तो उसे छोड़ दे। जो पर का पुत्र अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बना दे और अपने पुत्र अश्वत्थामा को जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे पूर्ण, वो ब्राह्मण, उसे पंडित कहा गया है। यही श्रेष्ठ ब्राह्मण और पंडित बताया गया है जिसके लिए कोई सत असत नहीं, सब कुछ, जो सब कुछ खुले स्पष्ट मन से काम करे, जो खुली डंके की चोट पर कहे कि तू गलत है तो गलत, तू सही है तो सही, उसी को कहते हैं पंडित। तो गौकर्ण जी महाराज क्या बने? महापंडित, पंडित हो ज्ञानी। ऐसे पंडित जिन्हें सत्य और असत्य में भेद पता है, सत्य भी कहना जानते हैं और असत्य भी कहना जानते हैं। इन्हें किसी की दुख और सुख से नहीं, बस इन्हें सत्य से मतलब होता है, धर्म से मतलब होता है। अब आगे की कथा आज हम आरंभ करते हैं। जब धुंधकारी बड़ा हुआ और वह बहुत ही महामूर्ख के साथ महादुष्ट निकल गया और उसने शराब, जुआ, जितने अवगुण होते हैं धुंधकारी के भीतर आ गया। जैसी माता ने उसे संस्कार दिए, पुत्र उससे 4 कदम और नीचे गिर गया। और क्या किया कि घर में जितने सामान थे उठाकर बेच देता। जो सामान रहा है जुआ में दाव लगा देता, शराब पीने जाता, दे देता। यहां तक कि घर के बर्तन भी बेच दिए। आत्मदेव को बड़ा तकलीफ हुआ और आत्मदेव कहां चले गए? मृत्यु के लिए जाने लगे। सोचे कि अब मैं कहां जाऊं, अरे कौन सा दुख और कहां जाऊं, और किस सुख और किस दुख के लिए रो, जिसका पुत्र ही इतना दुष्ट हो। कितना सुंदर है, बड़ा सार देखिएगा। एक समय था जब आत्मदेव जी मरने जा रहे थे, क्यों? कि पुत्र नहीं था। आज पुनः मरने की विचार ला रहे हैं, क्यों? तो पुत्र क्यों है? पुत्र ना होता तो ठीक होता। इसी को कहते हैं संत की वाणी का अनादर करना। अगर उस समय आत्मदेव संत की बात मानते तो केवल पुत्र वियोग में जीते, लेकिन अगर उन्होंने संत की बात की अनादर की तो आज पुत्र तो है, परंतु पुत्र के दुख से, और कहा जाता है संसार का सबसे बड़ा दुख है अपने संतान से अपमानित होना, जो कि आत्मदेव जी हो रहे थे। यह देखकर आत्मदेव जी चिंतन करने लगे कि मैं करूं तो करूं क्या। तभी जब वो मृत्यु की मन में इच्छा कर निकल पड़े घर से, तो उन्हें मार्ग में गौकर्ण जी महाराज मिल गए। गौकर्ण जी महाराज समझ गए चेहरे को देखकर वो ज्ञानी पुरुष कि ये क्या करने जा रहे हैं। वो दौड़ कर गए और रोक लिए। बोले आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले देख ले घर में कितना दुख है। गौकर्ण जी महाराज समझाते कि तुम किस दुख से आप चिंतित हैं। ये दुख चक्रवर्ती सम्राटों को नहीं छोड़ता। उस इंद्र के पास भी तकलीफ है, उससे जाके पूछिए, वो भी दुख में है, उसे भी कुछ कमी सता रही है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती सुखमस्ति विरक्तस्य
मुनिरे एकांत जीवन। जो मनुष्य एकांत जीवन में जीता है, सुखी वास्तव में वही है। ना चक्रवर्ती सम्राट है, ना इंद्र आदि दिग्पाल हैं। अगर कोई सुखी है तो केवल वही विरक्त जिसने यह जान लिया कि यह जो देह है, यह जो काया है, यह भगवान का दिया हुआ है और यह पुनः भगवान को ही देना होगा। जिस प्रकृति ने हमें यह पंच भौतिक शरीर दी है, अंततः वह पंच भौतिक शरीर को वापस ले लेगी। हम तो इस शरीर में किराएदार हैं, पर वो किराएदार हैं जो ना अपनी इच्छा से आता है, ना अपनी इच्छा से जाता है और ना ही अपनी इच्छा से जी पाता है। हम वैसे किराएदार हैं। हम किसी का घर अगर किराए में लेते हैं तो अपनी मर्जी से लेते हैं, वहां मर्जी से जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये शरीर ऐसा किराएदार है कि जिसमें ना हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ना हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो क्यों रोना? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते, छित्ते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। यह जो पंच भौतिक शरीर है, यह नाशवर है, तुरंत नाश होने वाली चीज है। और कहा गया है ना, क्षण भंगुरला, क्षण भंगुरा, यह क्षण भर में नाश होने वाला शरीर है। तो इस शरीर से क्या लेना और क्या देना? पिताजी आप क्यों चिंतित हो? अरे हमारे जीवन में सैकड़ों लोग आते हैं, चले जाते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे सामने हमारे दादा दादी चले गए, तो क्या हम आज रो रहे हैं? कल बड़े हो जाएंगे तो हमारे माता पिता चले जाएंगे, तो क्या हम तब रोते रहेंगे पूरे जीवन? कितनों के तो सामने संतान चला जाता है, वो कुछ दिन रोते, क्या पूरा जीवन रोते रह जाएं? और अंततः एक दिन जब स्वयं चला जाता है, वो जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, तो वो दूसरे के लिए क्यों रोना? यह कहकर रोना कि मैं नहीं था तो मैं इसे बचा लेता अगर मैं होता तो। क्या तुम्हारी ये बस में है? फिर क्यों चिंतित होना पिताजी? अरे एकांत जीवन जीजिए, वन की ओर जाइए, और ये जो आपने किया कि हम आत्म हत्या कर लें, इसे छोड़ दीजिए। आत्म त्याग मत कीजिए, आत्म ज्ञान कीजिए, आत्मा को ज्ञानी बनाइए और प्रभु नाम के रसपान को कीजिए, जिससे आपकी मंगल होगी। आत्मदेव जी महाराज को बड़ा समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। आज आत्मदेव जी महाराज को जो पूरे जीवन में नहीं समझ में आया, वो संत जब समझा रहे थे 25-30 साल की उम्र में, तब नहीं समझ में आया। आज जब यह 60-65 साल के हो गए तो इन्हें समझ में आ गया। आज इन्हें समझ में आ गया। साठ वर्ष की उम्र में इन्हें पूरी अच्छी से समझ में आ गई कि अब इस जीवन में कोई सुख नहीं है, मैंने गलती की। और गोकर्ण जी महाराज अंततः उन्हें जीवन में समझाते हैं। देखिए बड़ा सुंदर कितना भाव है। उस ब्राह्मण के पांव पकड़े उस संत के आत्मदेव जी ने, जो फल प्राप्त हुआ वो लाके अपनी पत्नी को दिए, और उस फल को गाय ने खाया, और उस गाय से गोकर्ण जी महाराज हुए। और उन गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को अंतिम में आत्मज्ञान दिए, आत्मज्ञान का बोध कराएं और मुक्ति के मार्ग के लिए उन्हें प्रशस्त किए। अर्थात अगर मनुष्य अपना कर्म कर ले और उसका फल प्राप्त हो जाए, तो वह फल को कोई भी ले ले, लेकिन उस फल का एक दिन लाभ आपको अवश्य मिलेगा। यही कर्मों का फल है। हम कहते हैं कि हम बहुत मेहनत किए, हमें यह फल प्राप्त हुआ, फलाने ले लूट लिया। निश्चिंत रहिए, बस समय का इंतजार कीजिए। आपने जरूर कोई अपराध किया, धुंधकारी जैसे पुत्र की धुंधरी जैसी पत्नी को लाया, तभी आपका फल दूसरे के पास गया, परंतु फल एक दिन आपको अवश्य लाभ देगा। इसलिए कर्म करते ही रहिए निरंतर। और क्या हुआ? जब
गोकर्ण जी महाराज के समझाने से आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। तो वन में संतों के संग लग बड़ा भजन और कीर्तन करने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रसपान किए और पूरी दशम स्कंद श्रीमद् भगवत महापुराण का उन्होंने वन में संतों से सुना। पूरी जीवन लीला भगवान श्री कृष्ण को सुने और अंततः आत्मदेव जी मुक्त हो गए। ऐसी ज्ञानी पुत्र हो जिसका गोकर्ण जैसा, उसे अंततः कल्याण प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता देखिए कि इधर आत्मदेव जी अब वन चले गए और इधर अकेला बची धुंधली। अब धुंधली करती क्या? अब तो धुंधली अकेले बची, तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? आपने पेड़ कैसा बोया है? बबूल का। कौन से बबूल? धुंधकारी। धुंधकारी क्या करता? अब तो उसके घर में सब बेच चुका था, पिताजी चले गए, तो धुंधकारी पकड़ा अपनी मां को और बोला कि रे दुष्टी, ये जो पिताजी ने सारे धन तुम्हें दे करके गए सो तू छुपा करके रखी है, वो छुपाया हुआ धन मुझे दे। धुंधली बोली, सुनो पुत्र, तुम्हारे पिताजी मुझे कोई धन नहीं दिए और यहां तक कि बर्तन चौकी तूने सब बेच दिया, तो मेरे पास देने को बचा क्या? कुछ तो तुमने छोड़ा नहीं। तो धुंधकारी कहता है कि तुम दोगी या देख रही हो चूल्हे में जलते हुए लकड़ी, इसी से मारूंगा। और माता का अपमान करने लगा। देखिए संसार में बड़ा सुंदर भाव है कि जो जैसा कर्म करता अंततः उसे फल प्राप्त हो जाता है। उस धुंधकारी को जिस तरीका से धुंधली ने पाला, अंततः परिणाम उसे मिल गया। गोकर्ण जी को आत्मदेव ने ज्ञान दिए, अंततः उन्हें मुक्ति का मार्ग गोकर्ण जी दिखाएं। धुंधकारी को दुष्टता का मार्ग धुंधली ने दिखाया, अंततः दुष्टता का परिणाम धुंधली को मिल गया। बोले तू देगी या मारू तुझे जलती हुई लकड़ी से? धुंधली रोने लगी। कहा जाता है ना कि संसार में सब कुछ सहना आसान है, पर पुत्र का अपमान, पुत्र के खाए हुए मार को कभी एक माता पिता नहीं सह सकते। बड़े से बड़े ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट जो तीनों लोक को जीतने की क्षमता रखते हैं, जिसे सहस्त्र घाव भी पीड़ा नहीं दे सकता, उसे पुत्र का केवल एक अपमान दुख दे देता है, पीड़ा दे देता है। क्योंकि पुत्र का शब्द, पुत्र का वाणी, पुत्र का कर्म पिता और माता के हृदय में चोट लगाती है और बाकी यह संसार से लगा हुआ चोट केवल तन के ऊपर लगता है। और मन का घाव सबसे कष्टदायक होता है। यहां धुंधली को जब वो धुंधकारी मारा, पीटा और बहुत सारी अभद्र भाषाएं बोलने लगा, अब धुंधली समझ गई कि अब तो हमने बबूल बो दिया, अब इसमें आम की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता है और हमने सदैव गोकर्ण जी महाराज को अपने से दूर रखा, तो उसके पास जाना हमारे लिए अपमान की बात है। देखिए धुंधली कितनी अपमान समाज सबने किया, अड़ोसी पड़ोसी ने लड़ा, लेकिन आज तक उसने जो कदम नहीं उठाई, आज उठाने चली गई, घर से भाग गई। और अंधेरे में एक अंधकूप, एक अंधेरे कुएं में गिर गई और जब गिरी तो डूबते डूबते अंततः उसने कहा हाय देते हुए कि रे दुष्ट धुंधकारी, तूने मुझे जिस जलती हुई लकड़ी से मारने की बात की, जा अंततः तेरे मुंह में यही जलते अंगारे पड़ेंगे और तू तड़प तड़प कर मरेगा।
संसार में किसी का श्राप लगे या ना लगे, हाय लगे या ना लगे, जिस हाय को माता ने दिया उसे लग ही जाना था और लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को सताओ लेकिन किसी के दिल पर आघात मत करो। शरीर पे 100 डंडा मार दो पर दिल में किसी को एक वाणी से भी छेद मत करो, क्योंकि दिल से निकला हुआ बद्दुआ सीधे आपके जीवन पे पड़ जाती है। और धुंधकारी ने अपनी माता के अब दिल पे, सोचिए जिस धुंधली के हजारों शब्द थे, अड़ोसी पड़ोसी सबको अब शब्द कहे, किसी का कुछ ना हुआ। अंततः जो उसने अपने पुत्र के लिए कहा वो हो गया। क्यों? क्योंकि पुत्र ने हृदय पे आघात किया था, अड़ोसी पड़ोसी ने लाठी डंडों से शरीर पे आघात किया था। हृदय पे चोट किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसे शब्दों को सुन जब धुंधली हाय दे करके मर गई तो धुंधकारी और भी ज्यादा अत्यंत उग्र और एक खुले सांड की भांति हो गया कि उसे रोकेगा कौन। इधर गोकर्ण जी महाराज को जब यह पता चला कि मेरी माता मर गई कुएं में गिरकर और कारण मेरा पुत्र भाई है, तो गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि पिताजी को तो निकल गए, मां चली गई, अब मेरी बारी है। अब अगर मैं कुछ यहां रुका तो ये हमको पीटेगा। और उनके बुद्धि में आया कि जो मैंने पिता को ज्ञान दिया अब मुझे उसका अनुसरण कर लेना चाहिए, नहीं तो तीसरी नंबर मेरी है। ज्ञानी कौन? दूसरे को ज्ञान ना, जो दूसरे के साथ साथ अपनी ज्ञान का स्वयं भी प्रयोग कर ले समय आने पर, वही ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि तीसरे नंबर की बारी मेरी है। और गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़कर जाने लगे। अपने भाई को थोड़ा बहुत समझा लिए कि भैया ये मत करियो, वो मत करियो, दारू मत पीजियो, और चल दिए। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद धुंधकारी बाजार गए और बाजार में 5 गणिका अर्थात 5 वैश्या को खरीद लाया और उन 5 स्त्रियों को खरीद लाया। अब 5 स्त्री रहेगी तो उसके भरण पोषण के लिए खर्च भी तो देना होगा। इसलिए धुंधकारी उग्र कार्य करने लगा, दुष्टता कार्य करने लगा। किसी को भी लूट लेना, कहीं जाके चोरी कर लेना, कहीं जाके डकैती कर लेना। ऐसे कार्य को जब करने लगा तो एक दिन बहुत समय बीतने के बाद धुंधकारी बहुत सारा धन चोरी करके ले आया और ला करके गणिकाओं के सामने रख दिया। गणिकाएं जब सारे धन को देखने लगी तो देखती है कि कुछ धनों पे राज का मोहर लगा था। वो समझ गई कि ये किसी राजा के घर में या किसी राजा के परिवार के घर से चोरी करके लाया है। और गणिकाओं को अचानक धन मिल गया तो ये पांचों बैठकर सोचने लगी कि सुनो, ये तो चोरी चपारी करता है, कल ना कल तो ये पकड़ा जाएगा और राजा इसे मृत्यु दंड भी दे दे, हो सकता है इसे कारागार दे दे, और साथ ही साथ हम लोग को भी कारागार में बंद कर दिया जाएगा। सो अब बहुत धन हमें मिल गया, चलो इस धन को हम ले चलते हैं और इसे खत्म करते हैं। धुंधकारी को यह सोच पांचों ने मिला। नींद की जैसे दवाई होती वैसे कुछ उस समय औषधि आती थी, मदिरा होता था, मदिरे में मिला करके गोकर्ण जी धुंधकारी को पिला दिया गया। और जैसे ही धुंधकारी उस मदिरा को पिए वैसे ही धुंधकारी को गहरी नींद आ गई। और जो मनुष्य जैसी नीचता करता है उसे अंततः दंड मिल ही जाता है। धुंधकारी जब सोया तो गणिकाओं ने कपड़े का फंदा बना उसके गले में डाल करके जोर से खींचने लगी। जब खींचने लगी तो धुंधकारी चिल्लाना चाहा। जब चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो गणिकाओं ने देखा कि कहीं अड़ोसी पड़ोसी सुन ना ले, तो एक गणिका दौड़ के गई और चूल्हे में जल रही लकड़ी को उठाई और उसके अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। देखिए, जिस अंगारा को अपनी मां के मुंह में डालने की बात की, आज उसी के मुंह में पड़ गया। जिस धुंधकारी की मां ने कहा कि जा तू मरते समय इसी अग्नि के अंगारे से तड़प के पड़ेगा, तेरे मुंह में अंगारे पड़ेंगे
आज देख जलती हुई लकड़ी के अंगारे धुंधकारी के मुंह में पड़ गया। जैसे करनी वैसी भरनी, और धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। बड़ा कष्टदायक जब मृत्यु हुई, तड़प करके धुंधकारी मर गया। अब धुंधकारी के पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब धुंधकारी ही नहीं बचा। पांचों गणिकाओं ने उस धुंधकारी को वहीं गड्ढा खोदा और घर में ही दफना दिए, यानी कि अंतिम क्रियाक्रम भी ना हुआ। और पांचों सारी संपत्तियों को बांट, जो भी घर में धन था अपने पास बांटे और चल दिए। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री, पर स्त्री, लोभी स्त्री, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। स्त्रियों पर विश्वास बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर स्त्री अपनी हो तो विश्वास कीजिए कि मेरी पत्नी है। आजकल के युगों में देखें, आज घटनाएं ऐसी घट रही है कि अब तो पत्नी पर भी विश्वास करने में पति को संदेह होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। इस प्रकार से जब धुंधकारी नहीं रहा और 5 गणिकाएं चली गई, तो अब धुंधकारी के भाई गौकर्ण जी महाराज को यह बात पता चल गया कि मेरा भाई भी नहीं रहा। इधर जैसे ही यह बात गौकर्ण जी महाराज को पता चला, गौकर्ण जी महाराज जितने भी तीर्थ में जाते अपने माता पिता और अपने भाई धुंधकारी का श्राद्ध करते, और आते वक्त गया में श्राद्ध करते हुए आए। और जब वो आए तो आराम से वह अपने घर में सोए हुए थे रात्रि में गौकर्ण जी महाराज। तो सामने में देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा है, और वह भेड़ का बच्चा देखते ही देखते हाथी बन गया। कभी लोमड़ी बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी जलती हुई अग्नि बन जाए, कभी लकड़ी वृक्ष बन जाए। ऐसे ऐसे रूप को धारण करने लगा, और अंततः मानव एक प्रेत रूप में आकर के खूब रोने लगा। गौकर्ण जी बोले, तुम कौन? कस्तवम। तो वह प्रेत और जोर जोर से रोए और कुछ इशारा करके कहना चाहे, परंतु इतना दुष्टता उसने किए थे। मरते वक्त उसके मुंह में क्या पड़ा था? तो जलते हुए अंगारे, इसलिए मरने के बाद भी मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। इतनी दुष्टता की कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जब गौकर्ण जी महाराज समझ गए तो बोले, यह बड़ा दुष्ट प्राणी लगता है, इसीलिए भगवान इसे इतनी कड़ा सजा दिए हैं, कठोर सजा मिला है। गौकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल को लिए, उस जल से अभिमंत्रित कर, और जैसे ही उस प्रेत के चेहरे पे मारे, प्रेत जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे भैया मैं आपका भ्राता हूं। धुंधकारिति नामता, और धुंधकारी मेरा नाम है। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, आपका भ्राता हूं। स्वकीयेनेव दोषेन, मैंने खुद से इतने दोष किए, इतने दुष्टता पाप किए कि ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्व का हमने संपूर्ण नाश कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। और बहुत रोने लगा, बोला, भैया मैं प्रेत योनि में बनकर भटक रहा हूं, ना मेरे पास सुख है, ना चैन है, ना मैं बोल पाता हूं। सिर्फ मेरे शरीर में दुख और पीड़ा है। मानो कि जैसे एक इंसान को अग्नि में जला दी जाए तो उसकी शरीर में कितनी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा मुझे निरंतर हो रही है।
मैं केवल वायु का आहार कर रहा हूं, बस हवा को पी रहा हूं, हवा को खा रहा हूं, उसके अलावा मैं कुछ ना खा पा रहा हूं, ना मैं पी पा रहा हूं, अरे मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, यह भी आपकी कृपा है। सो मेरी मुक्ति कीजिए। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचया। हे भाई गोकर्ण, आप तो साक्षात करुणामयी हैं, आप महात्मन हैं, आप तो बड़ा दयालु और पंडित हैं, सो मुझ पर दया कीजिए और मुझ पर अनुग्रह कर बस मेरी मुक्ति की मार्ग दिखाइए और मुझे मुक्त कीजिए। अहो बंधु कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भैया, अब इस कष्ट से मुझे बचा लो। जीवन में आपकी कुछ ना सुनी, अब मैं सुनना चाहता हूं। यही है दुष्टों का गुण, यही है दुष्टता का परिणाम। दुष्ट व्यक्ति को कभी भी समझाइए वह नहीं समझेगा, लेकिन जब दुष्टता का फल मिल जाएगा तो वह अपने भाग्य पर रोएगा। क्यों? क्योंकि उसे भाग्य को दोष देना होता है। यही दुष्टों की सबसे बड़ी कमी है कि दुष्टता करते वक्त अगर दुष्ट यह समझ जाए कि इसका जब भीषण परिणाम मिलेगा तो वह दुष्टता ना करे। चोर चोरी करने से पहले यह सोच ले कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये लोग मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, या तो मेरी जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो वह चोरी ना करे। लेकिन चोरी के बाद रोता है कि अब की बार क्षमा कर दो, मेरे बीवी बच्चे हैं, सबके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी प्रकार से ये रो रहा है। गोकर्ण जी महाराज बड़ा दयालु कह रहे हैं, अरे भैया, मैंने आपकी गया में श्राद्ध कर दी, गया में आपके नाम की श्राद्ध की, क्या आपको उससे मुक्ति नहीं मिला? धुंधकारी कह रहा है, गया श्राद्ध शते नापे मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे भैया, गया में एक नहीं, सहस्त्र, 100, 1000, 10,000 जितने श्राद्ध करने हैं कर लो, मेरी मुक्ति संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? अत्यंत दुष्टता की। जब मैंने इतने पाप किए कि मैं बोल नहीं सकता, तो मेरी मुक्ति क्या गया श्राद्ध से हो सकती है? सो भैया, नहीं हो सकती है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? धुंधकारी कहता है, भैया ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अगर इतना ज्ञान होता तो मैं इतना बड़ा दुष्ट ना होता, इतना बड़ी प्रेत आत्मा ना बनती। सो भैया, आपको जो समझ में आए आप करो और मेरी मुक्ति करो। अहो बंधु कृपा सिंधु, मुझ पर बस अपनी कृपा बना लो। बस यहीं पे गोकर्ण जी महाराज वचन दिए, बोले ठीक है, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन तुम अभी जाओ, अभी तुम यहां से जाओ। धुंधकारी रोता रोता आश्वासन प्राप्त कर चला गया। गोकर्ण जी महाराज धर्मात्मा पुरुष, वह तो यह जानते थे कि भले धुंधकारी जैसा भी था, पर इसके लिए मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि मैं इन्हीं के पिता के वजह से आया हूं इस सृष्टि में, और ये इसने सदैव मुझे भाई बना और मैंने अपने भाई माना है। तो भाई का धर्म है कि भाई का कल्याण करे, अपने कुल का कल्याण करे। देह है तो देह से संबंध है, इसलिए जब तक देह है तब तक इस देह के नातों को तो निभाना पड़ेगा। भले ही विरक्त हो जाइए, पर माता पिता का अपमान मत कीजिए, माता पिता का ही गुणगाथा करना चाहिए। उसी प्रकार से भले मैं विरक्त हूं, पर उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकता। बोले ठीक है, मैं करूंगा, तुम जाओ। धुंधकारी जैसे ही गया, रात भर गोकर्ण जी महाराज को नींद ही नहीं आई। वे कभी करवट दाएं कभी बाएं पलटते, कभी उठ के बैठ जाते, कभी अंगने में टहलने लगते कि मैं करूं तो करूं क्या।
जब रात भर सोए नहीं, सुबह सूर्योदय हो गई, सारी पूजा पाठ पद्धति अपनी संध्या वंदन करके मुक्त होकर गोकर्ण जी महाराज जितने भी देश विदेश के ज्ञानी संत पंडित ब्राह्मण थे सबको बुलाया गया और सबको यह बात बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है। वह कह रहा है गया श्राद्ध सते ना पेर मुक्तिर में ना भविष्यति, ये 100 श्राद्ध भी गया कर लो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो बताइए मैं करूं क्या? पंडितों ने एक सुर में कहा गोकर्ण जी महाराज, जब इसे गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलती तो शायद इसका ज्ञान हमें भी नहीं है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज देखे कि इनके पास उत्तर नहीं है, वह बहुत ही चिंतित हो गए। तभी कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि सूर्य देव हैं जो साक्षात देवता हैं, इनसे अगर आपने पूछा, अगर ये बता दें, इनसे पूछिए ये बता देंगे, क्योंकि आज से पहले कोई तो ऐसा मुक्त हुआ होगा जिसे सूर्य देव ने देखे होंगे। आज एक तो साक्षी हैं, यह तो सब देखते हैं। हाथ जोड़ गोकर्ण जी महाराज गए और बाहर जोड़ करके अपनी नेत्रों को बंद करके करने लगे, तो ब्रह्म नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अरे हे न साक्षात नारायण, हे प्रभु, हे सूर्यदेव, आप तो चराचर जगत को साक्षात अपनी दृष्टि से देखने वाले, आप जगत के साक्षी हैं। सो आप बताइए मेरे भाई को कैसे मुक्त किया जाए। आकाशवाणी हुई, सूर्यदेव की वाणी आती है और क्या कहते, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का कथा कीजिए, धंधकारी को अवश्य मुक्ति मिलेगी। साप्ताहिक कथा ये किसने कहा? तो सूर्यदेव कह रहे हैं क्या कि साप्ताहिक कथा कहो। गोकर्ण जी महाराज कहें कि ठीक है, मैं कहूंगा, सुनूंगा, करवाऊंगा, सब करूंगा, पर इसके नियम क्या हैं? तो क्या है, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय सः। वैष्णव ब्राह्मण को मुख से सुनिए। वैष्णव का अर्थ ऐसा ब्राह्मण जो विष्णु के प्रति निष्ठावान हो। अगर किसी एक संत को कथा में बिठा दिया जाए और वह राम जी का बहुत बड़ा भक्त हो और वह केवल राम को माने, और उसे बिठा दिया जाए कि तुम जाकर के कथा करो कृष्ण जी की, शिव जी की, वो बात बात में किसकी प्रशंसा ले आएगा? तो राम जी की। तो कथा जिसकी सुननी है तो उसी के प्रति निष्ठावान ब्राह्मण को लाओ। तो कैसा? वैष्णवम ब्राह्मणम, जिसकी विष्णु के प्रति अत्यंत निष्ठा हो। उस समय श्री गोकर्ण जी को व्यासपीठ पर बिठाया गया और व्यासपीठ पर जैसे ही वह बैठे उन्होंने कथा को प्रारंभ किए, और जैसे ही कथा का प्रारंभ हुए तो धुंधकारी तो हवा में उड़ने वाला था, वो तो प्रेत था, एक स्थान पर नहीं टिक सकता था। तो उसने देखा कि सामने एक बांस है, उस बांस में 7 गांठ थी, वह 7 गांठ के भीतर चला गया। क्यों? कि 7 गांठ है तो भैया कहीं हवा वगैरह चले तो एक आध गांठ से मैं ना निकल जाऊं, इसलिए मैं 7 गांठ के नीचे रहूंगा। और जिस दिन एक कथा समापन होती पहले दिन की, और पहले दिन की कथा जैसे ही समाप्त होता एक गांठ बांस की फट जाती। उसी दिन जैसे ही 7 गांठ हुई, 7 बांस की गांठें फट गई, 7वें दिन सब समाप्त हो गया। एवं 7 दिनेश्चैवा 7 ग्रंथि विभेदनम। जैसे ही 7 दिन का कथा संपूर्ण, धुंधकारी 7 गांठों को फाड़ कर निकला। और कैसे निकला? दिव्य रूप धरो जातुस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो
मुकुटे कुंडलान्वित। कैसे निकला? तो कैसे निकलते हैं? दिव्य रूप धरो। अरे दिव्य रूप धारण करके निकले। जातस तुलसी दाम मंडिता, शरीर में तुलसी इत्यादि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहनते थे। पीतवासा घन श्यामो, अरे पीतांबर धारी घनश्याम के समान दिखने वाले, सूर्य के समान तेज को लेकर के जब धुंधकारी निकले। कुंडलान्विता, जब ऐसे कुंडल वगैरह सब धारण करके एकदम जगमग जगमग साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भांति निकले। चंद्रमा की भांति शीतलता, सूर्य की भांति तेज और सौंदर्य साक्षात घनश्याम की भांति पीतांबर चमकता हुआ, मानो कि सूर्य चमक रहा हो देह में। जब ऐसा चतुर्भुज रूप धारण कर धुंधकार निकला, सब आश्चर्यचकित पड़ गए। और गोकर्ण जी महाराज अब हाथ जोड़ रहे हैं धुंधकारी के सामने और नहीं पहचान रहे हैं। कह रहे हैं, आप कौन हैं महात्मन? तो धुंधकारी मंद मंद मुस्कुरा कर कहता है, गोकर्ण जी को पहले उसने दंडवत प्रणाम की और मंद मंद मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि मैं धुंधकारी आपका भाई। भैया गोकर्ण, आपने मुझे मुक्त कर दिया। देखिए मैंने कैसे रूप दिव्य रूप को धारण कर लिया। देखो कैसी भगवत भक्ति प्राप्ति हुई कि जिसके मुख में वाणी नहीं, उसका मुख इतना तेजवान हो गया कि सूर्य के समान। जिसका शरीर का काया गंदी थी, आज उसकी काया की माया देखो कि साक्षात घनश्याम की भांति है। जिसके शरीर में वस्त्र नहीं, वह श्री कृष्ण की भांति पीतांबर ओढ़े है। और क्या बोल रहे हैं? और उन्होंने बड़ा सुंदर भगवत की महिमा का गान करते हैं। धुंधकारी जी क्या कहते? धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। अरे ये धन्य धान्य है ये भगवत की महिमा। क्यों? क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इसने तो प्रेत और पीड़ा विनाश कर दिया। केवल वार्ता सुन लेने से, कर लेने से, चर्चामय हो जाने से, सत्संग में शामिल हो जाने से और साप्ताहिक कथा सुनने से क्या मिला? तो धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा, वह धन्य कृष्ण लोक प्राप्त हुआ जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और उसी समय जब वह भगवत की महिमा गा ही रहे थे धुंधकारी जी, तभी सामने से आकाश से बहुत ही दिव्य विमान उतरे। उसमें भगवान विष्णु जी के दूत सवार थे और धुंधकारी जी को उसमें विराजमान करवा लिए। और जब वह जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज रोक करके पूछते हैं, देखिए गोकर्ण जी की महानता कि वो देवदूत आए तो गोकर्ण जी को प्रणाम किए। सबको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, महात्माओं को प्रणाम कीजिए जो श्रीमद् भगवत की कथा सुनाए, जो कथा का पान कराए। ऐसे लोगों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तो देवदूत भी प्रणाम कर रहे हैं। तो गोकर्ण जी महाराज पूछ रहे हैं, अत्रे बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः, आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत् कुतः। यहां जितने लोग बैठे हैं इन सब ने
समान रूप से बैठ करके साप्ताहिक कथा को सुने, परंतु जब आपने विमान भेजा, जब विमान आई तो केवल धुंधकारी के लिए और इनके लिए नहीं, सो बताइए क्यों? तो उन्होंने सब कुछ समझाए, बोले कि जो श्रोता जिस भाव से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है। अच्छा, किसी को एक बासी रोटी दे दीजिए, कोई नहीं खाएगा। कोई 2 दिन से भूखा हो, उसे 4 बासी रोटी दीजिए, खा लेगा। क्यों? जिसे जिसकी भूख लग जाए, जिसकी अहमियत हो, जिसे जिसकी आवश्यकता हो, उसकी कीमत वही जानता है। यहां धुंधकारी को आवश्यकता थी भागवत कथा की, मुक्ति की, तो उसने पूरे ध्यान लगाकर सुना, और बाकी श्रोताओं को आवश्यकता नहीं थी तो उन्होंने नहीं सुना। तो जब तक आप अपनी आवश्यकता किसी चीज को ना बना लें, जब तक वह कारण बिंदु ना हो कि मुझे यह सुनना ही है, तब तक आप नहीं सुन पाएंगे। बस यही कारण था कि धुंधकारी जी पूरे ध्यान से सुन रहे थे कि मुझे आवश्यकता है, मैं दुख में हूं, मुझे कष्ट से मुक्ति चाहिए, तो पूरे दिल से सुने, पूरी ध्यान से सुने। अब बाकी श्रोताओं को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वे अपनी अपनी भाव से सुन रहे थे। गोकर्ण जी महाराज को जब ऐसा बताते हैं देव पार्षद, जैसे ही बताएं सब कोई निराश हो गया, तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं निश्चिंत रहिए, निराश मत होइए। इस कथा को मैं जब पुनः श्रावण मास आएगी तो मैं पुनः करूंगा। यानी कि दोबारा जो कथा किया गया वह सावन मास में मुक्ति की सबसे साधन, मुक्ति का जो माह बताया गया, बड़ा शुद्ध माह बताया गया है इस साल के सावन माह को। सावन माह में कथा भी सुनना बड़ा शुभदायक होता है। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे निश्चिंत रहिए, जब सावन की महीने आएगी तो मैं पुनः एक साप्ताहिक कथा का आयोजन करूंगा, आप सब आइएगा और सुनिएगा, और इस बार सब एक साथ मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा कहते हुए गोकर्ण जी महाराज के सामने से वह विमान चला गया, धुंधकारी को लेकर के वैकुंठ धाम चले गए वह देव पार्षद। इधर गोकर्ण जी महाराज जब सावन आया, साप्ताहिक कथा का आयोजन किए, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, उतने लोग, जितने लोग वहां कथा सुन रहे थे, सबके लिए वैसा ही दिव्य विमान आया जैसे गोकर्ण जी के कहने पर धुंधकारी जी का आया था। क्योंकि धुंधकारी को मिला हुआ फल को देख, दिव्य स्वरूप को देख, इन सबके मन में अब यह भाव उत्पन्न हो गई थी कि मुझे चाहिए। तो जहां चाहिए की बुद्धि हो जाती, जहां आवश्यकता लग गई, तहां ध्यान लग जाता है। बस सबको आवश्यकता लग गई कि मुझे कथा सुनना है, मुझे भी मुक्त होना है। बस इसी भाव को देख सारे लोग वहां से मुक्ति हो गए कि सबने ध्यान से सुना। सबको एक ही ध्यान था, मुझे भी वहां जाना है तो मैं भी ध्यान से सुनूं, और उसे सही ढंग से पालन किए। बस 7वें दिन जैसे ही उनकी कथा समापन हुई, उतने विमान आए जितने लोग थे, और सभी को विमान में रख करके और देव पार्षद चले गए। और कैसे? तो इसका कथा है कि पहले जैसे हुआ था, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी ने अपने साथ समस्त अयोध्या वासियों को कहां लेके गए थे, तो जो योगियों के भी दुर्लभ स्थान है वहां लेके गए थे। आज देखिए जैसे राम जी पूरे के पूरे अपनी अयोध्या को ही ले गए थे, आज गोकर्ण जी की कृपा, गोकर्ण जी की भाव, क्योंकि जब घर में कोई एक योग्य पुत्र निकल जाए तो पूरे घर को ताड़ देता है। एक गोकर्ण जी धर्मात्मा निकले और भगवत भक्त निकले, तो भगवत की ऐसी कृपा उन्होंने पूरे गांव में बरसवा दी, आज पूरा गांव का गांव मुक्त हो गए।
इसीलिए कहा जाता है ना कि 100 कायर की फौज से अच्छा एक वीर योद्धा के साथ युद्ध भूमि में उतरो। बस 100 संतान से अच्छा एक योग्य गोकर्ण जैसे धर्मात्मा संतान को बना लीजिए, कभी न कभी भगवत भक्ति मिल ही जाएगी। आज पूरा गांव मुक्त हो गया, किसके कारण? गोकर्ण जी कारण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इसीलिए धर्मात्मा पुत्र कितना महत्व रखता है आप देख लीजिए। और भगवत की ऐसी कृपा कि दुष्ट से दुष्ट धुंधकारी को भी मुक्त कर दे। भगवान में कोई भेद नहीं है, बस हृदय लगना चाहिए, सभी को मुक्ति देते हैं। आप हैं कौन, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। यह कथा को सुनाते हुए शनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, जब ऐसे महाप्रेत, प्रेत नहीं महाप्रेत, महादुष्ट धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है, तो बताइए श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता नहीं कि यह छोटे मोटे घटनाओं से मुक्त कर सके, छोटे मोटे प्रेत और भूत योनि को मुक्त ना कर सके। जब नारद जी ऐसा सुने तो नारद जी हाथ जोड़ करके बैठ गए और शनकादि ऋषि से कहने लगे कि धन्य है यह भागवत। हे ऋषियों, मुझे बस इतना बताइए कि इस भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए इस साप्ताहिक कथा का आयोजन किया कैसे जाना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए। जैसे ही इस बात को सुने वैसे ही धुंधकारी के मुक्ति के गाथा को गाते हुए शनकादि जी कहते हैं कि सुनो, विवाहे आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। हे नारद जी, जैसे विवाह का आयोजन किया जाता है वैसा ही भागवत की आयोजन की जाती है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप बहुत कुछ कीजिए, कोई आवश्यकता ये नहीं कि आप कहीं भी, अगर करना है तो बस आप इतना कीजिए जैसे पुत्री के यहाँ करते हैं। पुत्री के विवाह में योग्य वर देखा जाता है, खर्चा नहीं देखा जाता। उसी तरह भगवत प्राप्ति में केवल फल को देखिए, पीछे कुछ मत देखिए। जो लगता है उसे लगाइए, जो क्षमता है उससे कीजिए। अगर ना मिले साधन तो 4 ईंटें लगाइए, वहां भी कथा हो जाएगी, पर सुनिए। और कैसे ब्राह्मण से कराया जाना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतो दृष्टां कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनि अस्पृहा। अरे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए जो वेद शास्त्र को शुद्धिकृत यानी शुद्धता पूर्वण आपको बता सके। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ज्ञान दे दे। कुछ लोग होते हैं ना कि कथा सुना रहे हैं और जादू टोटका टोना सुनाने लगे कि घर के इस कोना में फलाने जगह में लाल कपड़े में लाल इलायची, लाल लौंग, लाल सब रखें तो सब लाली मां छा जाएगी। ये सब ब्राह्मण नहीं चलेंगे कि नारियल की गड़ी ले, उसमें आटे का चूरन डालें, पीपल के नीचे डालें तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मण नहीं चलेंगे, ये सब ढोंगी पाखंडी है, ये व्यापारी हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र को विशुद्धिकृत करके बता सके वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वही कथा कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण बैठ गया और कहने लगा कि नारियल काटो, नारियल में थोड़ा बुरादा डालो, नारियल में डालो, पीपल में डाल दो, रोज सुबह पानी दे दो, तुम्हारी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। जबकि डिप्रेशन जो खत्म होती है उसका सबसे साधन योग्य कार्य है योग, तो इन्होंने धंधा बना दिया। ऐसे ब्राह्मण से मत कराइए, यह कथा की दृष्टिकोण ही बदल देंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति थे। अब कोई कहेगा कि तुम फलाना चीज करो तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। अरे भैया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने राजपाठ में लग जाया करते थे, नित्य सेवा संभालों में लग जाते थे अपनी प्रजा का, गौ का, और तुम कह रहे हो कि केवल चंद कार्य कर लेने से मुक्ति हो जाएगी।
जो उत्तरदायित्व मिला है उसका पालन कीजिए। तो यहां कह रहे अशुद्धिकृत, जो भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़कर उसकी व्याख्या करे और आपको बताए कि ऐसे जीवन में जीना है और ऐसे नहीं जीना है। ऐसे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलोध हीरो पूरे दृष्टांत को धैर्य से सुना सके, वही ब्राह्मण योग्य है। ऐसे ब्राह्मण से ही कथा करवाना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि 5 ब्राह्मण कम से कम वहां होना चाहिए। एक तो वक्ता और बाकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप कर सके। इससे क्या होगी, अगर कहीं अशुद्धि हो गई, अगर कहीं पूजा पद्धति में कोई कमी छूट गई, तो भगवान की ऐसी अनुकंपा, भगवान की एकमात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह देने से आपकी समस्त कष्ट दूर हो जाती। हम कहते हैं ना, ओमा पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षाय सबाया भयंतरः शुचि। तो ये पुंडरीकाक्ष के नाम पे जब हम करते हैं तो सब शुद्ध हो जाता है। तो पुंडरीकाक्ष भी भगवान विष्णु हैं। उसी तरह ओम भगवते वासुदेवाय के नाम हम नाम जपेंगे तो हमारी जो भी त्रुटियां होंगी, ऐसी त्रुटियां जो हम नहीं समझते, वह हमारे लिए क्षमा योग्य हो जाएगी। तो ऐसे कथा करवाना चाहिए। और वक्ता का क्या नियम है, भोजनम तो वरम मन्न कथा सर्वन कारकम नोपवासो अर्ह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। मनुष्य को भोजन उतना ही करना चाहिए जितना से उसकी पेट की सिर्फ भर सके, पूरी नहीं, आधी। और कह रहे हैं कि यदि उसे नींद में समस्या हो तो उतना से भी कम करो। अगर आपको जैसे कथा सुनते समय नींद आ रही है, विघ्न आ रही है, तो उसके अनुसार से भोजन करो। कथा विघ्न करो यदि विघ्न कर रहा है तो उसके अनुसार से भोजन घटाओ, और नहीं कर रहा है तो भोजन बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए। कथा सुनने में विघ्न नहीं आनी चाहिए, ये कथा का नियम है। और इसके बाद नारद जी महाराज वगैरह सब मिलकर के भजन संकीर्तन करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे